बिहारी वैभव सूर्यवंशी के तूफान से राजस्थान ट्रॉफी की ओर कदम बढ़ाया। जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी से हैदराबाद को बुरी तरीके से हराया। हाँ, राजस्थान रॉयल्स की नैया को अकेले अपने कंधे पर लेकर चल रहा है वैभव सूर्यवंशी। बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, तीसरा कोई भी खिलाड़ी का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है राजस्थान रॉयल्स को। अकेले बंदा बल्लेबाजी में फोड़ दे रहा है आकर के वैभव सूर्यवंशी, और गेंदबाजी में पावर प्ले में ही आकर के तीन तीन चार चार विकेट गिरा करके जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी से धाराशायी कर दे रहा है सामने वाली टीम को। वैभव सूर्यवंशी बिहार का लाल, शेर है बंदा। दुनिया के किसी भी गेंदबाज को इसके सामने में खड़ा कर दो, वो छक्का जरेगा ही जरेगा, और एक दो नहीं, ओवर में चार चार छक्के जरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भाई साहब 28 रन दे रहे हैं एक ओवर में वैभव सूर्यवंशी के आगे। साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, एहसान मलिंगा, दुनिया का कोई भी गेंदबाज इस बंदे के सामने में नहीं चल रहा है। ये बंदा गॉड गिफ्टेड है। ये बंदा अभी मात्र 15 साल का है, और वैभव सूर्यवंशी के प्रकोप से राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर आसानी से जीत करके क्वालिफायर 2 में जाकर खेलेगी। गुजरात टाइटन से इनका मुकाबला होगा, और अगर वो मैच जीत जाएगी तो सीधे आरसीबी से फाइनल खेलेगी। और केवल वैभव सूर्यवंशी के दम पर यह तय हो पाया है कि राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद को हराएगी। हैदराबाद बहुत मजबूत टीम थी, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे उनके गेंदबाजी हो। पैट कमिंस, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, एहसान मलिंगा, शिवांग कुमार, नीतीश कुमार रेड्डी, बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, सबका 500 प्लस रन है और सबका विकेट 16 प्लस विकेट है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के सामने आते ही सब नाक रगड़ने लगते हैं बिहारी के सामने। बिहार हमारा ऐसा ऐसा खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है जो ये पूरे आईपीएल में अकेले बंदा राज कर रहा है अपने दम पर। एक समय होता था जब बिहार के लोग सिर्फ आईएएस बनते थे। बिहार हमारा आईएएस का फैक्ट्री था, आईएएस पैदा करता था। और एक ये समय है जो हमारा बिहार सिर्फ क्रिकेटर पैदा कर रहा है, और क्रिकेटर ऐसा ऐसा पैदा कर रहा है जो आईपीएल में उसके नाम पर पूरे विश्व में चर्चा हो रहा है। इस आईपीएल में रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी का जितना नाम नहीं लिया गया होगा, उससे ज्यादा वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया गया है। और वैभव सूर्यवंशी बिहार का लाल अपने दम पर राजस्थान रॉयल्स को फाइनल की राह तक पहुंचा दिया है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी। अभी तक एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मारने का जो रिकॉर्ड था भाई साहब, वो क्रिस गेल के नाम था, और वो था 59 छक्कों का रिकॉर्ड। और वैभव सूर्यवंशी ने आज 12 छक्के जड़े हैं, और 65 छक्के अब तक जड़ चुके हैं। और कम से कम एक मैच तो उनको जरूर मिलेगा क्वालिफायर 2। अगर क्वालिफायर 2 वो जीत जाते हैं तो फाइनल खेलेंगे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने आज सनराइजर हैदराबाद का क्लोज कर दिया है रास्ता, टाटा बाय बाय कह दिया है। आपका सफर यहीं तक था, और 3 और 4 नंबर पर रहने का क्या घाटा होता है आप इसी से मिला सकते हैं। गुजरात टाइटंस टॉप 2 में थी, पहला मैच आरसीबी से हार गई, फिर भी उसको एक मौका मिलेगा फाइनल में पहुंचने का। लेकिन हैदराबाद और राजस्थान 3 और 4 नंबर पर थी। हैदराबाद आज हारी है और हैदराबाद सीधे बाहर हो गई। हैदराबाद का कहानी साफ हो गया। हैदराबाद अब आगे कुछ नहीं कर पाएगी। हैदराबाद अब अगले साल का इंतजार करेगी। राजस्थान रॉयल्स जीतने के बावजूद भी अभी भी इसको एक मैच खेलना पड़ेगा, तब जाकर के अगर वो जीतेंगे तो ये फाइनल में पहुंचेंगे। यही होता है फायदा और यही होता है घाटा। 1 और 2 नंबर पर रहने वाली टीम अगर एक मैच हार भी जाती है तो उसको एक और मौका मिलेगा। लेकिन 3 और 4 नंबर पर रहने वाली टीम अगर हारती है तो सीधे बाहर, और अगर जीत भी जाती है तो उसको एक और मैच खेलना पड़ेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। तो राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होने वाला है। उसके बाद फाइनल का रास्ता तय होगा कि कौन टीम फाइनल में पहुंच रही है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के बल्ले की गर्जन ने राजस्थान रॉयल्स को अकेले दम पर फाइनल की राह पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। 680 रन वैभव सूर्यवंशी अभी तक बना चुके हैं, और 680 रन बनाने का मतलब है ऑरेंज कैप होल्डर बन गए हैं। और वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है। 28 गेंदों में 97 रनों की पारी खेली है। 29वां बॉल पर वो बंदा आउट हुआ है। अगर वो 29वां बॉल पर बाउंड्री जड़ देता तो सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी हो जाते इस आईपीएल इतिहास के। और क्रिस गेल का इससे पहले रिकॉर्ड है 30 बॉल में शतक जड़ने का आईपीएल में।
उसको भी तोड़ने के कगार पर पहुंच गया था बंदा, लेकिन वो बंदा अपने लिए नहीं खेला है, वो टीम के लिए खेला है। वो शतक के कगार पर था, फिर भी चौका और छक्का मारने का कोशिश किया है और वो आउट हो गया है प्रफुल्ल हिंगे के बॉल पर। लेकिन उस आउट होने से पहले वो बंदा राजस्थान रॉयल्स की नैया को पार लगा चुका था। 29 गेंदों में 97 रनों की पारी खेली है। कल 33 गेंदों में 93 रनों की पारी रजत पाटीदार ने खेला था। उस पारी को फीका कर दिया है ये बंदा। प्लेऑफ का सबसे बड़ा स्कोर 254 रन आरसीबी ने बनाया था। उस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देती राजस्थान रॉयल्स अगर फिनिश सही होता, लेकिन 16 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज धाराशायी हो गए हैं, ज्यादा रन नहीं बना पाए हैं। लेकिन 29 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली है यशस्वी जायसवाल ने और 29 गेंदों में 97 रन बनाया है वैभव सूर्यवंशी ने। ये बिहार का लाल है, बिहार के लाल पर कभी भी संदेह नहीं करते कोई लोग। और दो बिहारी पर अकेले बिहारी भारी पड़ा है वैभव सूर्यवंशी। हैदराबाद के तरफ से दो बिहारी थे, ईशान किशन और साकिब हुसैन। साकिब हुसैन अब तक जितने मैच इस आईपीएल में खेले थे सब में कम से कम एक विकेट जरूर हासिल किए थे। आज उनको कोई विकेट नहीं मिला है और हैदराबाद को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। 10 गेंदों में 33 रनों की पारी खेल रहे थे ईशान किशन, मैच को राजस्थान से दूर लेकर जा रहे थे, लेकिन फिर उनको आउट किया है और उसके बाद से हैदराबाद की पारी धराशायी हो गई है। और वैभव सूर्यवंशी का 97 रन इतना महत्वपूर्ण था, राजस्थान के स्कोर के आसपास भी हैदराबाद नहीं पहुंच पाई है। और हैदराबाद इतना कमजोर नहीं था, उसकी बल्लेबाजी उसकी गेंदबाजी काबिले तारीफ थी, लेकिन भाई साहब एलिमिनेटर है, इसमें अगर आपको एक गलती हुआ उसके बाद आप सीधे बाहर हो जाइएगा। मतलब राजस्थान रॉयल्स का जो अगला मैच है वो गुजरात टाइटंस से है। अगर वो गुजरात टाइटंस को हरा देती है राजस्थान तो फिर वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगी और आरसीबी और राजस्थान के बीच फाइनल होगा। हैदराबाद जो सबसे मजबूत टीम मानी जा रही थी अभी तक, उसका पत्ता साफ हो गया है और 3 और 4 नंबर पर रहने का यही घाटा होता है कि अगर गलती से आप एक मैच हारे तो आपका कहानी वहीं साफ हो जाएगा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की इस पारी ने राजस्थान रॉयल्स को अभी भी जिंदा रखा है और फाइनल में पहुंचने के प्रबल दावेदार हैं। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।